कंगना रनौत बीजेपी की सांसद, बॉलीवुड से ऐसी चुनिंदा कलाकार जिसे 4 बार राष्ट्रीय अवार्ड जीते हैं। कंगना अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इन्हीं बयानों से अक्सर वो अपने और अपनी पार्टियों के लिए मुसीबत भी खड़ी करती आई हैं। क्या है कंगना रनौत की कहानी, जानते हैं न्यूज मेकर में। भारत में ऊंचाई के 2 मकाम होते हैं, एक है बॉलीवुड और एक है राजनीति। कंगना रनौत वो नाम है जिसने दोनों में अपनी पहचान बनाई। आखिर कंगना रनौत कौन है? क्या उनकी शख्सियत का भोलापन असल में उनका हथियार है? कंगना रनौत आखिर कैसे सफलता और संघर्ष की निशानी बनी, कैसे विवाद और मुंहफट होने की निशानी बनी, इस बार जानते हैं। जो आए जिंदगी में बात बन गई। ऐसे किसी भी देश के जवान को जेनजीज को गटर पटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनकी पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। कंगना रनौत और स्वामी रामदेव जेनजी के मुद्दे पर टकरा गए। दोनों ही लोग अपनी बात खुलकर कहने के लिए जाने जाते हैं। कंगना के बारे में स्वामी रामदेव ने कुछ कहा तो कंगना बिना झिझके रामदेव पर हमलावर हो गई। रामदेव ने कंगना के जेनजी पर दिए बयान की आलोचना की थी, लेकिन जवाब में कंगना ने बहस को सीधे निजी मोर्चे पर पहुंचा दिया। उन्होंने रामदेव को अपनी जवानी और निजी जिंदगी के बारे में कल्पना न करने की चेतावनी दी और पलटवार किया। जिस बहस की शुरुआत युवाओं के व्यवहार से हुई थी, उसी बहस में कंगना ने हमले का जवाब राजनीतिक ना देकर बेहद निजी कर दिया, अपने लिए और स्वामी रामदेव के लिए भी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कंगना को ऐसे ही बयानों पर कटघरे में खड़ा किया। टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल शो एंड 5 में धीरेन्द्र शास्त्री ने कंगना के बयान और अंदाज पर सवाल उठाया। एक उंगली किसी पर उठाने के पहले 3 उंगलियां हमारी तरफ मुड़ के कहती हैं, भैया तू अपनी अंदर झांक ले। निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई विचित्र रूप से टिप्पणियां कर रहे हैं तो ऐसे जो गंभीर व्यक्ति हैं, बड़े पद पर बैठे हैं, उन्हें तो बड़ा संभल के बोलना चाहिए, गंभीरता से बोलना चाहिए। और निश्चित रूप से क्या ऐसा बयान दिए जाने पर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए उन पर? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? सपोर्ट करेंगे तो आप फिर जो है बढ़ावा देंगे। असल में कंगना रनौत के ताजा हमलों की शुरुआत स्वामी रामदेव नहीं बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी के नीट से जुड़े प्रदर्शन के बाद हुई। जंतर मंतर पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित आपत्तिजनक नारे लगाए, अभद्र वीडियो बनाए और इस पर कंगना ने जेन जी को ही जनरेशन गटर कह दिया। विवाद यहीं से भड़का। सीजेपी के नेताओं ने पलटवार करते हुए कंगना की राजनीतिक समझ और एक सांसद के तौर पर उनकी भूमिका पर सवाल उठाए। जो लोग खुद को कॉकरोच बोलते हैं, तो अगर हम कहें कि कॉकरोच तो गटर से निकलता है, तो इसमें क्या बुराई है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं, तो हम तो साधारण यही कह रहे हैं कि भाई गटर आपका घर है, तो अब आपको इससे क्यों दुख हो रहा है? लेकिन जो लोग खुद को कॉकरोच नहीं कहते हैं और उनको कॉकरोच से कुछ लेना देना, मैं तो नहीं मानती कि मैं कॉकरोच हूँ, मैं नहीं मानती मैं कॉकरोच हूँ। जो लोग नहीं मानते, तो मुझे कोई कहेगा कि मैं गटर में रहती हूँ तो मैं ना मना करूंगी, नहीं। लेकिन जो कहता है कि मैं कॉकरोच हूँ तो वो गटर में ही रहेगा, और क्या। नहीं, भाषा और गुंडागर्दी की बात कंगना रनावत जी ना करे तो ही अच्छा है। जिनको आप गटर जनरेशन बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम गटर जनरेशन है, क्योंकि हमें आप लोगों ने कॉकरोच भी बोला है। लेकिन ये याद रखिएगा कि यही कॉकरोच ने गटर से निकलकर सड़क पर आकर आपके एक मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया। कंगना की तो खूबी यही है कि वो नो नॉनसेंस एटीट्यूड तो है ही, इसके अलावा हर चीज़ को फ़ौरन रिएक्ट कर देना, और इसी रिएक्ट करने के कारण उनको एक बार भुगतना ही पड़ा था चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। तो कंगना मशहूर भी इसलिए हैं। मुझे तो उनकी पॉलिटिकल जानकारी पे कई बार डाउट होता है कि पॉलिटिकल जानकारी नहीं, एक तो उनके साथ जुड़ा हुआ है ग्लैमर, और दूसरा इस तरह की फटाफट जवाब देने का एक उनका चाहे कौशल कहा जाए, कला कहा जाए। वो ये नहीं सोचती कि ये कह करके
वो अपने खिलाफ बोल रही है या सरकार के खिलाफ बोल रही है, क्या बोल रही हैं, उसका क्या आधार है, उसका क्या बेसिक उसकी जानकारी है, इसका कतई परवाह नहीं करती, बोलती जाती हैं। तो कंगना तो कुछ भी बोल सकती हैं। जवाब में कंगना ने भी व्यक्तिगत हमला किया और सीजेपी नेताओं की उम्र, छात्र होने के दावे और उनकी राजनीतिक हैसियत पर सवाल खड़े कर दिए। बाद में कंगना को सफाई देनी पड़ी कि उनका निशाना पूरी जेंजी नहीं बल्कि प्रदर्शन के दौरान दिखाई गई कथित अश्लीलता और अभद्रता थी। लेकिन विवाद ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया, क्या एक सांसद के तौर पर कंगना का बेबाक अंदाज उनकी ताकत है या उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी? कंगना की यही खूबी है, कंगना के पास भाई क्या है उनके पास जो वो व्यक्त करें, जो मन में आया वो बोल दिया वो। लेकिन इतना ख्याल रखती हैं कि सरकार या सरकार किसी ऐसे नेता के खिलाफ न जाए जो उनके हित के खिलाफ हो, और वो लगातार सरकार के समर्थन में कई बार इस तरह बोल देती हैं कि चीज़ को ये भी नहीं पता करती जो बोल रही हैं उसका आधार क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसका तथ्य क्या है। सबसे ताजा विवाद रहा शर्मिला टैगोर के साथ, और इस विवाद का दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें है राष्ट्रवाद, धर्म और वंदे मातरम। शर्मिला टैगोर ने कहा कि गीत के शुरुआती 2 अंतरे स्वीकार्य हैं, लेकिन बाद के हिस्सों में देवी देवताओं के संदर्भ होने के कारण सिर्फ एक ईश्वर को मानने वाले लोगों के लिए असहजता हो सकती है। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला 2 स्टैंजा इज वेरी गुड। कंगना ने इस पर तीखी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा वंदे मातरम को हिंदू मुस्लिम चश्मे से नहीं बल्कि राष्ट्रीय और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए। कंगना की राजनीति का यही स्टाइल भी है। वो कल्चर और नेशनलिज्म के मुद्दों पर बेहद साफ, आक्रामक और टकराव का रुख रखती हैं। सीजेपी, बाबा रामदेव और शर्मिला टैगोर तीनों को ही कुछ भी कहने से पहले उन्हें ना किसी की परवाह है और शायद वो अपने दिल के अलावा किसी से इजाजत भी नहीं लेती हैं। कंगना के बयान उनके व्यक्तित्व का आईना है। ऐसा लगता है कि वो सोच कर नहीं बोलती, बल्कि जब वो बोल देती हैं तो कई बार उनके साथियों को सोचना पड़ता है। समझने की कोशिश करते हैं कैसे राजनीति से पहले भी कंगना रनौत बार बार सुर्खियों में आती रहीं। 2010 के दशक में कंगना बॉलीवुड में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली ने उनका शोषण किया, जिसके जवाब में आदित्य और उनकी पत्नी जरीना वहाब ने 2017 में कंगना पर केस कर दिया। And what is your relation with Kangana Ranaut currently? What is it like? It's all legal. I'm fighting a legal battle with her. साल 2016-17 में एक इंटरव्यू के दौरान कंगना ने ऋतिक रोशन को अपना एक्स बताया। ऋतिक रोशन ने इस बात को पूरी तरह से गलत बताया। इसके बाद तो जैसे आरोपों, ईमेल्स और विवाद की बाढ़ ही आ गई। करण जौहर के इंटरव्यू शो के दौरान कंगना ने करण को उनके मुंह पर ही बॉलीवुड में परिवारवाद का झंडा उठाकर चलने वाला बताया, जो बाहर के लोगों को मौका नहीं देता। कंगना रनावत का आप स्टार्टिंग से देखिए, उसके लाइफ की स्टार्टिंग से देखिए कि वो घर पे भी विद्रोही थी, फिल्म इंडस्ट्री में आई तो वहाँ विद्रोही हो गई, उसका भरपूर शोषण हुआ फिल्म इंडस्ट्री में, वो ड्रग के अधीन थी, वो सारी चीज़ों से निकली हुई है। तो उसका एक हमेशा सिस्टम के प्रति एक विद्रोह होता है, या उसको ये लगता है कि उसको जिसको जो मानती है वो मानती है। 2020 में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद कंगना ने बॉलीवुड में
बाहरी लोगों को किनारे करने, परिवारवाद और बुलिंग के आरोप लगाए। इसी दौरान शिवसेना से हुए टकराव में कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से कर दी। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण को तोड़ दिया तो कंगना शिवसेना के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। कंगना का कोई बीजेपी के बारे में जानकारी हो, मुझे नहीं लगता कि कंगना को बीजेपी के रूट्स के बारे में जानकारी है या संघ के बारे में कोई खास जानकारी है। उनके दादा तो कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन वो बीजेपी उनका पूरा इस्तेमाल कर ले आती है क्योंकि वो बीजेपी के विरोधियों के खिलाफ ही ज़्यादा बोल रही हैं। जैसे खान ब्रदर्स के खिलाफ बोलने का मतलब है कि आप एंटी मुस्लिम होना बीजेपी को सूट कर जाएगा। उसी तरह उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलना भी बीजेपी को सूट कर रहा था क्योंकि उद्धव ठाकरे तब तक शिवसेना उनकी जो है एकदम बीजेपी से बहुत दूरी बना चुकी थी। तो कंगना को ये सब सूट, बीजेपी को भी सूट कर रहा और कंगना के बयान भी कंगना को फ़ायदा दे रहे हैं। दूसरे वो सांसद बन भी गई, यही तो उनको फ़ायदा मिला। 2021 में हुए किसान आंदोलन के दौरान कंगना न सिर्फ किसानों बल्कि पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ से भी भिड़ गईं। – 2021 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने कंगना के अकाउंट को लगातार विवादित पोस्ट के लिए स्थायी तौर पर बैन कर दिया। 2023 में यह बैन हटाया गया। – 2024 में सांसद बनने के बाद भी कंगना ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन के दौरान भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही थी। सांसद बनने के बाद कंगना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थी। किसानों पर उनके कमेंट से नाराज सीआईएसएफ की एक सिपाही ने कंगना को थप्पड़ जड़ दिया। कंगना ने बयान दिए तो विवाद, फिल्म बनाई तो विवाद, कुछ पोस्ट किया तो विवाद। आखिर कंगना इस लाइमलाइट में आई कैसे? लेकिन एक सवाल यह भी है कि कैसे हिमाचल की एक मिडिल क्लास बगावती तेवरों वाली लड़की बॉलीवुड में आई। कैसे महारानी लक्ष्मीबाई के तेवर, फैशन सेंस और बॉलीवुड की क्वीन बनने की चाहत उसे मुंबई तक ले आई। और किस तरह मुंबई की ये लड़की पॉलिटिक्स की थलाइवी यानी बॉस बनने की तरफ जाने की कोशिश करने लगी। अभिनय को करियर बनाने के फैसले को लेकर परिवार से बगावत की और कम उम्र में घर छोड़कर दिल्ली फिर मुंबई का रुख किया। मुंबई में शुरुआती संघर्ष आसान नहीं था। ना फिल्मी कनेक्शन, ना बड़ा बैकग्राउंड और ना ही इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर। उन्होंने अरविंद गौड़ के निर्देशन में थिएटर की ट्रेनिंग ली और 2006 में गैंगस्टर से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद वो लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो और फैशन जैसी फिल्मों ने उन्हें अलग पहचान दी। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। फैशन के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। लेकिन कंगना की पहचान सिर्फ ग्लैमरस अभिनेत्री की नहीं बनी। उन्होंने शुरुआत से ही ऐसी महिलाओं के किरदार निभाए जो टूटती हैं, लड़ती हैं और अपने फैसले खुद लेती हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी और आगे चलकर यही तेवर उनकी सार्वजनिक और राजनीतिक छवि का भी आधार बना।
2014 की क्वीन कंगना के करियर का टर्निंग पॉइंट थी। रानी का किरदार शादी टूटने के बाद अकेले हनीमून पर निकलने वाली एक साधारण लड़की कंगना ने इस तरह निभाया कि फिल्म सिर्फ हिट नहीं हुई बल्कि महिला स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की कहानी बन गई। इसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनय का पुरस्कार हिंदी फिल्म क्वीन के लिए कंगना रनावत, इन्हें मिलता है रजत कमल। इसके अगले साल तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में उन्होंने 2 बिल्कुल अलग किरदार निभाकर साबित किया कि क्वीन कोई संयोग नहीं था। इसके लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। हिंदी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए कंगना रनौत, आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन इसी दौर में कंगना की जिंदगी का दूसरा चेहरा सामने आने लगा। फिल्मों से ज्यादा सुर्खियों में आने लगे उनके विवाद। 2019 की मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में वो अभिनेत्री के साथ निर्देशक की भूमिका में भी आईं और मूल निर्देशक से विवाद के बाद फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली। मणिकर्णिका और पंगा में उनके काम के लिए उन्हें एक और नेशनल अवार्ड मिला। एवं हिंदी फिल्म पंगा के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत जी को रजत कमल दिया जाता है। बाद में उन्होंने मणिकर्णिका फिल्म्स के जरिए प्रोडक्शन और निर्देशन में कदम बढ़ाया। उनकी फिल्म इमरजेंसी, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई, इसी राजनीतिक इतिहास और विचारधारा से जुड़ते सिनेमा का अगला अध्याय बनी। हालांकि फिल्म विवादों से भी घिरी रही। 2024 में बीजेपी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। उन्होंने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को हराकर संसद में प्रवेश किया। मैं कंगना रनौत, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। कंगना रनौत हमेशा एक आउटसाइडर रही हैं बॉलीवुड में, राजनीति में, लेकिन फिर भी उनके तेवर हमेशा टकराव के रहे। हालांकि कई बार उन्हें खुद पता होता है कि हर जंग में उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, फिर भी वो अपनी आवाज़ उठाती हैं, किसी फॉर्मूले के तहत नहीं बल्कि स्थापित फॉर्मूलों को तोड़ने के लिए। न्यूज़मेकर में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर लौटेंगे बड़ी खबर और उसके पीछे छुपे एक असरदार चेहरे की पूरी कहानी के साथ।